हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार ले। आप मतलब बता दें कि इतवार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शासकीय कर्मचारी मन के हित ला लेके एक बड़े ऐलान करे हवाए और महंगाई भत्ता में 5% के बढ़ोतरी करी है। अब एक बाद ले सीधा कर्मचारी मन ला 22% के महंगाई भत्ता दे जाही। ये महंगाई भत्ता 1 मई ले ही लागू होही। तो एक बड़े ऐलान करेगे है भूपेश बघेल द्वारा शासकीय कर्मचारी मन के हित ला लेके ये बड़े ऐलान हुए है और महंगाई भत्ता में 5% के बढ़ोतरी करेगे है। और ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी प्रिया पांडे बेरा हमारे मन संग जुड़त है। प्रिया, कर्मचारी मन पर एक बड़े ऐलान काली करेगे है भूपेश बघेल द्वारा। बिल्कुल दर्शना, एक बड़े राहत देगी है। लंबे समय से कर्मचारी मन जेन है मांग करत रहीन कि ओमन ला केंद्र सरकार जितना भत्ता देवत है महंगाई के उतना भत्ता दे जाए। अलग अलग माध्यम से लगातार कर्मचारी शासन प्रशासन तक अपन बात ला पहुंचात रहीन। कई बार प्रदर्शन करीन, कई बार अपन मांग ला लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करीन। वो अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 मई यानी श्रमिक दिवस के दिन से नया जेन है एमन पर महंगाई भत्ता लागू कर देगे है। 5% के में बढ़ोतरी करेगी है। पहले 17% रहीस, अब यह 22% जेन है वो हो गए। हालांकि कर्मचारी मन में एखर ले लेकर बेहद उत्साह है। कर्मचारी मन के कहना है कि हम लंबे समय से मांग करत रहें और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमार मन के मांग ला पूरा कर दे है। हालांकि जितना केंद्र सरकार देवत है उतना ही हमन ला चाहत रहीस और ये चीज के खुशी जेन है वो कर्मचारी मन में काली दिखत है। पुरानी पेंशन योजना के बहाल करे के बाद से लगातार जिन कर्मचारी मन है ओमा उत्साह देखे बर मिलत रहीस। महंगाई भत्ता के मांग भी अलग से चालू रहीस, लेकिन अब ये मांग भी पूरा होगी है उमन के। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया। तो एक बड़े ऐलान 1 मई के करेगे है। महंगाई भत्ता ला 5% बढ़ाएगे है और ये घोषणा के बारे में सीएम भूपेश बघेल ट्वीट घलो के करे हैं। आप मतलब बहु बताथन कि कौन तरह ले ट्वीट करके ये खुशी ला ये घोषणा ला उमन करे है। आज के सबसे बड़े घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा कर्मचारी हित में लेगी से शासकीय कर्मचारी के महंगाई भत्ता में 5% के बढ़ोतरी करेगी से और ये बढ़े हुए दर 1 मई ले ही लागू कर देगे है। तो एक कुछ घोषणा घलो के हुई से एक संगे काली ले ही ये बढ़े हुए भत्ता घलो के लागू हो गए। तो जिन तरह ले महंगाई के मार क्रमिक मन झेलत रही से तेकर ले अब उमल्ला निश्चित तौर में राहत मिली। बारबो आगे आप मतलब बता दें कि इतवार के मजदूर दिवस के दिन सीएम भूपेश बघेल कई बड़े ऐलान करे हवे। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना के तहत एक मुश्त 10,000 रुपया दे जाही यहू कही ने। एक संगे ई रिक्शा में महिला मनला जिन अब तक 50,000 रुपया मिलत रही से एक जगह अब 1 लाख रुपया के अनुदान दे जाही। यही तरह ले नौनी सशक्तिकरण योजना में 3 बछर बढ़ा के अब 21 बछर तक एक लाभ दे के घोषणा करीन है। उन्हें बीटीआई ग्राउंड में आयोजित श्रमिक सम्मेलन में सीएम मुख्यमंत्री मितान योजना के शुभारंभ तक करेगी से संगे मितान योजना के दूसर चरण में ग्रामीण क्षेत्र मन में योजना शुरू करे जाही यहू मन ऐलान करेन है। एक संगे मजदूर मन के अब 2 किस्त में राशि के वितरण चेक के माध्यम ले करे जाही। उन्हें सीएम ये बेरा नौनी सशक्तिकरण योजना के तहत चेक घलो के वितरित करेन है। तो श्रमिकों के लाभ के लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। भूमिहीन श्रमिकों के लिए भी 7,000 रुपया सालाना हर परिवार को दिया जाएगा जो जिसके पास जमीन नहीं है। तो श्रमिकों के हित के लिए लगातार चाहे ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे कि हाट बाजार क्लिनिक योजना हमने शुरू किया, उसी प्रकार के शहरी क्षेत्र में शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग बीमारी मन में होवैया इलाज की कीमत तय करे के तैयारी करत हवे। बता दें कि एकर बार डायग्नोसिस संबंधित ग्रुप ला जिम्मेदारी दे गए हवे। बताया जात है कि एकर ले निजी अस्पताल के मनमाने वसूली में लगाम लग जाए। वही बात ले निजी अस्पताल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में नाराजगी तक हवे। ओमन के कहना हवे कि दबाव में सरकारी योजना के तहत इलाज संभव नहीं है। वहीं कोरोना काल के बेरा निजी अस्पताल मन हजारों लोगन के जान बचाए हवे। इति कुछ अस्पताल मन में मरीज ले जबरन वसूली की शिकायत घलो के मिलत रही से और यही शिकायत के बाद छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग कोनो भी बीमारी में इलाज में होवैया खर्चा, इलाज पर जरूरी जांच और दवाई
तय करे के मन बना ले हवे। रिसर्च पर WHO और नेशनल हेल्थ एजेंसी डहार ले तय डायग्नोसिस रिलेटेड ग्रुप के काम देगे हवे, जो एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के 4 जिला में 23 अस्पताल ले बात करही और फिर एकर ले अस्पताल मन ऊपर नकेल घलो के लगाए के बात करे जाते। ये के आगू आत ही निजी अस्पताल में अब अपन विरोध बताए हवाए। प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता के कहना हवाए कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ले एकर शिकायत मन करें। इसी प्रकार की दबाव की स्थिति न रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लगातार आयुष्मान योजना और राज्य की स्वास्थ्य योजनाओं को सफल बनाने में निजी अस्पतालों की भूमिका हमेशा अच्छी रही है और सकारात्मक रही है, लेकिन किसी प्रकार की दबाव की भाषा में बात करना या दबावपूर्वक कार्रवाई करना, इस पे हमें आपत्ति है। प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों पे सिर्फ शंकाओं के आधार पे कार्रवाई की बात करना उचित नहीं है। किसी के खिलाफ अगर कोई ठोस सबूत है तो ही कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल कहीं अपने हथियार डाल दिए तो आम आदमी, आम मरीज के लिए बड़ी तकलीफ होगी। सरकार को जो योजनाएं बनाई गई उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मरीज सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके और निजी डॉक्टर उस योजना के तहत उनके चर्चा करके ही, विशेषज्ञों से चर्चा करके ही उसकी राशि निर्धारित की गई। इसमें कोई दबाव वाली बात नहीं है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी प्रिया ये बेरा हमारे बन संग जुड़त है। प्रिया, जिन तरह सलग कई अस्पताल, निजी अस्पताल में खास तौर पे जिन तरह मनमाने फीस वसूले के बात आत रही से, शिकायत आत रही से, तेकर बाद स्वास्थ्य विभाग एक बड़े तैयारी अब करत है एकर मन ऊपर नकेल कसे के। अगर ये योजना, ये नियम लागू हो जाते तो कौन तरह ले पूरा कार्य प्रणाली होगी? देखो रचना, अगर ये योजना लागू होते तो ये बात से इनकार नहीं करे जा सकते कि आम जनता मन ला बेहद राहत मिली। हम सब जानथन कि निजी जिन अस्पताल मन होते वहाँ कैसे मरीज मन से पैसा वसूले जाते, कैसे मरीज मन जब भर्ती होते तब से लेकर ओला डिस्चार्ज करे तक अलग अलग माध्यम से, अलग अलग जांच, अलग अलग दवाई बता के ओमन से पैसा वसूले जाते। एकर सेती छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ये तय कर ले है कि अब जिन बीमारी होही ओकर संबंधित इलाज, संबंधित दवाई, सब चीज के रेट जिन्हें वो तय कर दे जाही और एक जिम्मेदारी जिन्हें वो डायग्नोसिस ग्रुप के एक विभाग ला दे गए है। ओमन कुछ दिन में एक रिपोर्ट तैयार की प्रदेश के 4 इला पहली पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 4 जिला के 23 अस्पताल में लागू करे जाये। ओकर बाद का वहाँ से रिजल्ट मिलते एला देखत हुए जिन्हें पूरे प्रदेश में एला लागू करे के तैयारी है। ये अपन आप में एक बहुत बड़ा फैसला है। वो अगर ऐसे होते तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ ऐसे पहला राज्य हो ही जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं में इतना बड़े लाभ खासकर निजी सेक्टर में मिली। तो ये एक राहत के बात जरूर है, लेकिन निजी सेक्टर जिन्हें, निजी अस्पताल मन जिन्हें, वो मन एक भारी विरोध करे थे। मन के कहना है कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तक से मुलाकात करबो और दबाव में काम नहीं कर सकन। कोरोना के समय हो चाहे कोनो समय हो, लगातार निजी अस्पताल जिन्हें मरीज मन के इलाज करते, ओमन ला सुविधा देते, तो सरकार दबाव झन बनाए, दबाव में काम नहीं करे जा सकते। तो ये निजी अस्पताल की जरूर पक्ष है, लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग जिन्हें वो मन मना ले है कि इसे योजना लागू करना है। जैसे जानकारी भर आपके बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया। तो देखना हो ही कि का कुछ बातचीत होते सरकार के संग में और स्वास्थ्य मंत्री के संग में। बारबो आगे आप मन बता दन कि मुख्यमंत्री मितान योजना के शुरुआत इतवार के हुए हवा। सीएम भूपेश बघेल ये योजना की शुरुआत करे हवा और पहली चरण में 14 नगर निगम मन में ये योजना ला लागू करे जाए। घर बैठे नागरिक सेवा के लाभ नागरिक मन ला मिली, उन्हें मितान मन के माध्यम ले ये लाभ जनता तक पहुंची। मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के सेवा अब मिली, संगे आय, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र और दुकान पंजीकरण के सेवा तक को घर बैठे अब मिल सके। तो मितान क्लब योजना के शुरुआत हो चुके हैं और पहली चरण में 14 नगर निगम में ये योजना ला लागू करे जाही। घर बैठे एक नागरिक मन ला जम्मू सेवा जो है तेन मिल सके, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, ऐसा कई तरह के प्रमाण पत्र के जिन लाभ है तेन घर बैठे ही अब लोगन ला पहुंच सकी। तो 14 नगर निगम में सबले पहली मितान क्लब के योजना ला छत्तीसगढ़ सरकार लागू करी है, जेकर निश्चित तौर में जनता ला बहुत लाभ मिली।
एआईसीसी के सचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी चंदन यादव आज रायपुर के दौरा में रही। सर्किट हाउस में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मन ले ओमन भेंट मुलाकात करी। एक बाद मंझनिया 3 बजे रायपुर में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में ओमन सम्मिलित हुई। 3 मई के चंदन यादव बिहनिया 9 बजे रायपुर ले बिलासपुर निकली और मंगलवार बिहनिया 11 बजे बिलासपुर में शहर और जिला कांग्रेस कमेटी, बिलासपुर के कार्यकारिणी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मन के बैठक में भाग ली। बता दें कि एक बाद 4 मई के बिहनिया 9 बजे ओमन बिलासपुर ले रायगढ़ के दौरा में निकल ही। बुधवार दोपहर 12 बजे रायगढ़ में शहर जिला कांग्रेस कमेटी, कार्यकारिणी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मन के बैठक में ओमन सम्मिलित हुई। चंदन यादव 5 मई के रायपुर ले दिल्ली एक बाद रवाना हुई। तो मन के 3 दिवसीय ये दौरा है जिसमें ओमन कई बैठक ली और बिलासपुर, रायपुर और रायगढ़ में सलग अलग अलग बैठक करी। छत्तीसगढ़ में श्रमिक मन के सम्मान में इतवार के मजदूर दिवस के दिन बोरे और बासी के आयोजन करेगी। जी हाँ, मंत्री ले लेके विधायक और आम लोगन घलो ये आयोजन में सम्मिलित हुई है। आपला अलग अलग तस्वीर आप दिखाबो। जी हाँ, बलरामपुर में विधायक चिंतामणि महाराज पहाड़ी कोरवा आदिवासी लोगन संग बासी खईने त हुए बस्तर में राज मिस्त्री और मजदूर कार्यालय में संगोष्ठी के आयोजन करेगी से। इति बालोद में घलो कलेक्टर निवास में बोरेबासी के आयोजन करेगी से। जी हाँ, कलेक्टर उनकर पत्नी और अधिकारी मन हिस्सा लीन है। इसी तरह ले बचेली के स्थानीय मजदूर संगठन मन नगर में रैली निकाल के श्रमिक मन के सम्मान में नारा लगा के झंडारोहण करिन है। तो दूसरधार केशकाल विधानसभा विधायक संतराम नेताम ग्राम पंचायत चिपरेल के ग्रामीण मन संग मिलके मनरेगा के तहत मजदूरी करैया लोगन संग बासी खाइन है। भानु प्रतापपुर में एसडीएम के संग में नगर पंचायत अध्यक्ष बोरे बासी खाइन है। तो ये 6 तस्वीर कौन तरह ले श्रम दिवस ला मनाएगी से काली और बोरे बासी डे के रूप में जम्मू प्रदेश के मनखे मन, चाहे कलेक्टर हो, नेता हो, मंत्री हो या आम लोगन, सब मन ये डेला मनाइन है। और कुछ और तस्वीर भी आप मतलब दिखाबो। इतवार के विश्व श्रमिक दिवस के अवसर में सरकारी कार्यालय मन में बोरेबासी खाए के आयोजन करी गई से। तो कौन तरह ले दुर्ग पुलिस ये आयोजन ला करी से एकर ये तस्वीर आप मन देखा था। जम्मू अधिकारी मन मिलके एक संग बैठ के पुलिस ऑफिस के मेस में ही बोरेबासी डे मनाइन है और श्रमिक दिवस में सम्मान करत हुए सबो जन बोरेबासी खाइन है। तो ये सुघर तस्वीर और यही तरह के कई तस्वीर कल जम्मू प्रदेश ले आगू आए है। दुर्ग पुलिस के ऑफिस के ये तस्वीर है। जी हाँ, कैंटीन में पुलिस ऑफिस के मेस में ही जम्मू अधिकारी और पुलिस इंस्पेक्टर मन मिलके एक संग बोरेबासी खाइन है और कर मजा लीन है। और बोरेबासी खा के पूरा प्रदेश कल श्रमिक दिवस एक अलग अंदाज में मैंने कहूँ लोगन मन जमीन में बैठ के बोरेबासी के आनंद लीन है। तो कहूँ लोगन यही तरह ले अपन मेस में घलो के खाइन है। और आप मतलब यहू बता दें कि मजदूर मन के सम्मान तको अलग अलग क्षेत्र में काली करेगी। इससे सरकारी कार्यालय मन में बोरेबासी डे के आयोजन तो हुई से। दूसरा एक डहार अपन दुर्ग पुलिस के ऑफिस के फोटो देखा था तो दूसरा डहार श्रमायुक्त कार्यालय दुर्ग के ये तस्वीर है। जी हाँ, जतका भी श्रमिक मन रही ने ओकर मन बर खास तौर में बोरेबासी यहाँ परोसेगी से अब वो मन एक लाभ लीन है। खास तौर में बात ये रही से कि जतका भी श्रमायुक्त ऑफिस के महिला अधिकारी मन रही ने उही मन ये आयोजन ला करीन है और उही मन घर ले सब सामान लेके आए रही है। बारबो आगे आप मतलब बता दें कि कबीर धाम के नक्सल संवेदनशील क्षेत्र भोरम देव अभ्यारण्य में नक्सल गतिविधि ला मुक्त कराए के उद्देश्य ले इतवार के विश्व श्रमिक दिवस के अवसर में गश्त में गए पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह अधिकारी जवान मन के संग में बोरेबासी के आनंद लेने। तो एक तस्वीर घलो के आप मला दिखा था कि कौन तरह ले बोरेबासी यहाँ घलो के खाएगी से। पुलिस अधीक्षक अपन साथी पुलिस जवान मन ले कही ने कि बोरेबासी ला गर्मी के दिन में खाए ले शरीर ठंडा रही थे, मोटापा ले बचा थे और मांसपेशी ला ताकत तक को पहुंचाते और पाचन शक्ति बोरेबासी खाए ले काफी मजबूत होते। बोरेबासी में सबो पोषक तत्व मौजूद रही थे जौन शारीरिक क्षमता ला और बढ़ाते। तो ये सुघर तस्वीर आप मन देखा था कि कौन तरह ले कबीर धाम में घलो ए तरह ले बोरेबासी खाएगी से। तो छत्तीसगढ़ के संस्कृति और विरासत ऊपर गर्व होए के बाद तको एसपी कही नहीं तो अपन साथी जवान मन संग एसपी जमीन में बैठ के नक्सल क्षेत्र में बोरेबासी डे के आयोजन करें है। छत्तीसगढ़ियों के लिए बड़ी सम्मान की बात है, फोर्स के लिए बड़ी सम्मान की बात है, किसानों के लिए बड़ी सम्मान की बात है, किसान जवान दोनों की सम्मान की बात है। जब हम लोग ऐसे गश्त में निकलते हैं, एरिया डोमिनेशन में निकलते हैं तो हमारा जो जवान रहता है अपने साथ में बोरेबासी
चावल और फिर प्याज या अचार जरूर लेके जाता है। तो आज उसी रूप में हम लोगों को भी संदेश के रूप में बहुत अच्छा लगा। श्रमिक दिवस के दिन बोरे बासी खाए के अपील सीएम हा करे रही ने और कौन तरह ले ओमन मने ने एक ऊपर भी आप मन जानकारी देबो। मजदूर दिवस में इतवार के सीएम भूपेश बघेला मंत्री और नेता मन संग बोरे बासी खाई हम कही ने कि ये दिन हमार बर बड़ खास है। सीएम ले एक्सक्लूसिव बातचीत में ओमन बोरे बासी के खासियत घलो के गिने ने देखो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज श्रमिकों के साथ बोरेबासी का आनंद ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरी विधिवत तरीके से बोरेबासी यहाँ पे परोसी जा रही है। उनके साथ मंत्री भी तमाम यहाँ पर हम मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश करते हैं। वैसे खाना खाते समय डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, मगर अनुमति लेके हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज पूरा प्रदेश बोरेबासी खा रहा है और आप भी बोरेबासी खा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बोरेबासी के मजदूरों के, किसानों के और छत्तीसगढ़ियों के भोजन है और इससे सबसे फायदा ये है कि आपको गर्मी के दिन में डिहाइड्रेशन नहीं होगा, ये बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। दूसरी बात ये है पेट को ठंडा भी रखता है। तीसरी बात ये है कि इसमें बनाने में ईंधन की भी बचत, के एक बार बना दिए फिर इसको बना कर रख दीजिए, तो बार बार आपको जो ईंधन खपत हो रही है उससे बचत हो जाता है ना। और तीसरा ये हमारा ट्रेडिशन है छत्तीसगढ़ियों को भोजन, तो आज इसे खा के, वैसे तो हम बचपन से खा रहे हैं लेकिन आज सबको आह्वान किए तो बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है। ये स्टाइल भी है इसका कुछ खाने का। मैं देख रहा था कि बहुत समय से आप जो है इसको मिला भी रहे थे, आप बड़े इत्मीनान से खा भी रहे थे, चटनी भी है आपको। देखिए जब तक दही मही डाल के नहीं खाओगे और इसमें मिर्ची का मजा ना है, हाँ? और इसमें आमा का धान, इसका मजा तो अलग ही मजा है इसका। अच्छा, ये मेरे ख्याल से आपके जीवन में आपके जो भोजन की दिनचर्या है उसमें नियमित रूप से शामिल था पहले भी, तो आपके दिमाग में कैसी बात आई कि मजदूर दिवस के दिन इसको लॉन्च किया जाए? देखिए ये सब जो मेहनत कश लोगों का ये नियमित भोजन है और उसके भोजन को यदि हम आज खाएं तो उनको भी लगेगा कि हाँ हमको सम्मान मिला, एक गर्व की अनुभूति। जैसे हम अपने तीज त्योहार को, हरेली को, तीजा को जो हम लोग मनाते हैं साथ में मिलकर, तो आज सब लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को लगता है कि हमारा छत्तीसगढ़, हमारा राज्य अब आया, तो इसी प्रकार से ये भी अपने गौरवान्वित सम्मान बढ़ाने वाला है। ये आज से गढ़कलेवा में भी थाली शुरू हो गई, 150 की थाली है, 100 की थाली, और होटल रेस्टोरेंट में भी इसको परोसा जा रहा है। बिल्कुल, मैं तो होटल वाले आज आए थे मेरे पास, सम्मान किए, उन्होंने अपना एक डिश इसको रखा है, उसके बाद मेनू आ गया है और उसके साथ साथ एक ने बताया मैं विदेशी जो मेहमान आए उनको भी बासी खिलाया हूँ करके। तो आपने सुना कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बोरेबासी दिवस पर बोरेबासी खा रहे हैं और बड़े इत्मीनान से खा रहे हैं, और जिस अंदाज में खाना चाहिए, कभी चटनी, कभी अचार, कभी मिर्च, कभी पापड़ और भाजी की सब्जी, तमाम चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इनको खाते देखकर मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है। मैं भी जल्दी से उठकर यहाँ पर बोरेबासी खाने की व्यवस्था करता हूँ। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो बोरेबासी डे के सुघर तस्वीर दिखाए के बाद अब बढ़बो आगे खबर की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में इतवार के कैबिनेट की एक बैठक हुई से, जिसमें कई अहम प्रस्ताव में मोहर लगाई गई से। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कैबिनेट फैसला की जानकारी देते हुए बताइए कि 1 नवंबर 2004 ले नियुक्त शासकीय सेवक बर नवीन अंशदायी पेंशन योजना ला बदल के पुराना पेंशन योजना लागू करे के निर्णय के अनुमोदन करे गई से। सरकार कर्मचारी मन ला राहत देते हुए 1 अप्रैल ले पुराना पेंशन लागू करे के मंजूरी दे है और इला लेके सरकार पहली ले घोषणा तक कर चुके रही से। एक संगे कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के भर्ती परीक्षा के शुल्क माफ कर दी है। अब प्रतियोगी परीक्षा में शुल्क देला पड़ी। उन्हें संगे बीजेपी शासन काल में पर्यटन स्थान के तीर बनाए गए सरकारी होटल में बार लाइसेंस दे के प्रस्ताव घलो के लाए गए हवाए। अभी ये होटल बेकार खंडर पड़े हवाए और कहीं नहीं कि बिजली कंपनी मन घलो मर्जर होही, जेमा 5 माह सिर्फ 3 कंपनी ही रही। शहरी क्षेत्रों में जो 13 सेवाएं हैं उसको अब मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की थी,
उस योजना को आज मंत्रिपरिषद ने लागू करने की सहमति दी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है वो ST/SC की जाति में तो अंग्रेजी माध्यम से जो कास्ट का जो उल्लेख किया गया है उसको आधार मान करके जाति के प्रमाण पत्र उनको जारी करेंगे। SC कर्मचारी चयन बोर्ड है उसकी परीक्षाओं में स्थानीय लोगों के परीक्षा शुल्क को पूर्णतः माफ करने का अनुमोदन आज के मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। राज्य सरकार के नवा नियम जी हाँ कोनो भी तरह के रैली धरना प्रदर्शन के पहले अनुमति लेबर पड़ी जेकर विरोध में इतवार के बीजेपी सब्बो जिला प्रेस वार्ता बुला के सरकार के नीति के विरोध करेन हवे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय दुर्ग में कहें कि बीजेपी कानून ला मिनी आपातकाल नामते हवे। ओकर मन के कहना है कि 3.25 बछर में कांग्रेस के सरकार घोषणा करके वादा खिलाफी करे रही से जेकर ले जनता आक्रोशित होकर सड़क में उतरे बर मजबूर है जेकर ले सरकार डरा के है और आंदोलन ला कुचलना चाहते। रायपुर में ब्रजमोहन अग्रवाल के कहना रही से कि कांग्रेस सरकार सब्बो वर्ग ले वादा खिलाफी करे हवे। आज सब्बो वर्ग राज्य सरकार के खिलाफ हवे जेकर सेती सरकार आंदोलन ला नहीं करन देत हवे। उहे सांसद चुन्नीलाल साहू बाग बहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि सरकार के ये नवा आदेश अभिव्यक्ति के आजादी ला छीनत हवे जेकर बीजेपी सलग विरोध करी। उहे रायगढ़ में OP चौधरी प्रेस वार्ता करके सरकार के आदेश ला लोकतंत्र के हत्या करार दीस। जिन समूहों को जिनकी आवाजें बंद करना है उनको चुन चुन कर निशाना बनाकर उनको अपराधी बनाने का काम इस आदेश के माध्यम से अभिव्यक्ति और जो प्रदर्शन का अधिकार है उसको रोकने के लिए ये सरकार कर रही है कि 15 दिन के अंदर इस आदेश को वापस ले, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इस आदेश का उल्लंघन कर जेलों को भरेगी पूरे। क्योंकि सरकार जो वादा अपने जन घोषणा पत्र में की है 3.25 वर्षों में पूरा करने में सफल नहीं हुई है और वो जनता का फेस नहीं कर पा रही है। एक प्रकार से लोगों के जवान को दबाया जा रहा है। अघोषित आपातकाल लागू कर दी गई है कांग्रेस के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में 16 मई को पूरी जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करते हुए जेल भरो का एक आंदोलन करेगी। सरगुजा जिला के ग्राम केरजू में पाछो 10 दिन ले कांग्रेसी नेता और व्यवसायी सुरेंद्र अग्रवाल के यहाँ नकाबपोश मन भरमार बंदूक और कट्टा के नोक में जेवरात और लाखों रुपया लूट के रही ने। फिर अभी तक के सीतापुर पुलिस बदमाश मन ला पकड़ नहीं पाए जेकर ले इलाका में अब दहशत की माहौल हवे। बता दें कि मामला में सीतापुर अनुविभागीय पुलिस अधिकारी घटना में उपयोग भरमार बंदूक और चोरी के बाइक पुलिस जंगल ले बरामद कर ले हवे। फिर आरोपी मन के कोनो सुराग अब तक नहीं मिल पाए। वहीं सीतापुर पुलिस अलग अलग टीम बना के टीम मुखबिर के सूचना में पतासाजी में लगे हुए है और नकाबपोश बदमाश मन के जल्द ही गिरफ्तारी के प्रयास तक करत है। तो जो 3 बाइक सवार व्यक्तियों के द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी और राइफल जैसा जो हथियार है दिखाकर उनसे लगभग 5 तोला सोना लगभग 1.5 लाख रुपए का और कुछ गले में दुकान के गले में रखा हुआ लगभग 35,000 रुपया छीनकर वहाँ से भागे थे। कुछ हमारे संदेही हैं उन्होंने जिनका चिन्हांकन किया है तो उनके माध्यम से इस घटना को खुलासा करने में हमें पूरी उम्मीद है। और बात चिटफंड कंपनी के बिलासपुर पुलिस चिटफंड कंपनी PACL के आरोपी डायरेक्टर अनिल चौधरी ला हरियाणा के भिवानी ले गिरफ्तार करे हवे। असल में आरोपी 5,252 निवेशक मन ले करीब 9,59,94,000 रुपया दुगना करे के लालच दे के पैसा ला जमा करवाए रही से और बदला में बॉन्ड घलो के दे रही से। समय पूरा होए के बाद घलो जब पैसा वापसी नहीं करेगी से तो एक शिकायत निवेशक मन कलेक्टर ले करे रही है। बता दें कि कंपनी के खिलाफ रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, बलौदाबाजार, दुर्ग, कबीरधाम, बेबेतरा, सूरजपुर, महासमुंद और कोरिया में 20 मामला दर्ज करे गए रही से। वहीं कंपनी के 2 डायरेक्टर ला पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं। PACL के एक डायरेक्टर अनिल को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इसे भिवानी हरियाणा से गिरफ्तार करके लाया गया है और अभी रिमांड में पेश किया गया है।
इति जशपुर जिला के तपकरा थाना क्षेत्र ले गुम होए दो नाबालिग बहन मनला पुलिस हा दिल्ली लाए सकुशल बरामद कर ले हवाए। पुलिस इमल्ला बरामद करके ओकर परिजन मनला अब सौंप दे हवाए। बताया जाते कि मानव तस्करी करैया गिरोह के 2 सदस्य मन दोनों ला नौकरी लगाए के नाम मा घर ले गे रही। सबले पहली नाबालिग मनला बस ले रांची बुलाए गे रही से, जेकर बाद आरोपी महिला मन उमल्ला दिल्ली ले जाके बेचते रही। उमे गुमशुदगी दर्ज हुई मा पुलिस और साइबर टीम जांच बर दिल्ली पहुंचे है और दिल्ली में जानकारी जब मिली से, जेकर बाद मानव तस्करी के बाद आग हुई से। जी हां, दिल्ली स्थित ठिकाना में दबिश देके ऑरेलिया एका नाम के एक महिला ला गिरफ्तार करे गए है। तपकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 बच्चियां जो सगी बहनें थी 17 वर्ष और 21 वर्ष की, इनको अचानक घर से लापता हुई थी। तत्परता से उनको बरामद कर लिया गया दिल्ली जाकर के। तो ये पता चला कि महेश यादव और सुमनी पैकरा नाम के 2 लोग इनको रांची के थ्रू दिल्ली ले गए थे काम कराने के बहाने, और वहां पर ऑरेलिया एकक के माध्यम से इनको प्लेसमेंट एजेंसी में विक्रय कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ी भाषा के हमार खास बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में फिलहाल अद के फिर आगू आप मन देखा देश और दुनिया के 50 बड़े खबर फास्ट 50 में मोर सहयोगी संस्कृति जैन के साथ। शुक्रिया रचना।